गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्प्राउट एंड सॉटे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमारे शास्त्रों में और हमारे ट्रेडिशंस में बहुत सालों से फॉलो होती आ रही है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हवन कुंड की ऐश। जो हवन कुंड की जो राख जो बच जाती है हवन करने के बाद, क्या उसे हमें प्लांट्स में यूज़ करना चाहिए? अगर हाँ तो उसमें से क्या न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स को मिल रहा है और किस प्रकार से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम जानेंगे ये। हमने कुछ ही दिनों पहले एक हवन करवाया घर पे और बहुत ही बढ़िया पूजा थी। और उसमें हमने जो राख है वो थोड़ी सी कलेक्ट कर ली, क्योंकि हमें बताना था कि वीडियो में कि किस तरीके से हम अगर यूज़ कर सकते हैं हवन कुंड की राख को तो किस तरीके से करना चाहिए और उससे बेनिफिट क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो हवन कुंड की राख जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी। अगर मैं आपको बताऊं कि राख क्या होती है, तो ऐश इज़ नथिंग बट सीक्रेट रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर परफॉर्मिंग हवन यज्ञ या फिर अग्निहोत्री। हम अग्निहोत्र करते हैं तभी जो सीक्रेट ऐशेस बच जाती है वो है। अभी इसको बोला जाता है तो बहुत ही प्योर है इसके अंदर, क्योंकि वुड है, घी है, हर्ब्स है, थोड़े से काउडंग है, कपूर है और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। और कंट्रोल्ड फायर के रूप में हम हवन करते हैं, इसी वजह से ये कंट्रोल्ड फायर में कुक होती है, यू नो। आफ्टर कूलिंग ये जो ग्रे कलर का जो पार्टिकल आपके सामने है, ये इसे कहते हैं हम ऐश। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली ज़ीरो वेस्ट ऑर्गेनिक सप्लीमेंट ये हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। ये जो हवन कुंड की जो राख है उसे आप यूज़ कर सकते हो फॉर गिविंग इट टू योर प्लांट्स। इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैंगनीज़ है, फॉस्फोरस है, कार्बन प्लस माइक्रो एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो अगर पोटेशियम तो आपको पता ही है कि इट बूस्ट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। कैल्शियम के बारे में बात करें तो इट स्ट्रेंथन्स द सेल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल और ग्रीन कलर जो होता है प्लांट्स में, पौधों में, उसको ये सपोर्ट करता है। फॉस्फोरस सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड ब्लूमिंग इन प्लांट्स, यू नो। एंड लास्ट कार्बन एंड माइक्रो एलिमेंट्स जो मैंने कहे, लाइक आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। तो सॉइल को भी हमें धीरे धीरे हेल्दी बनाना है टू अकोमोडेट मोर प्लांट्स एंड गिव मोर न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं हम इसके बेनिफिट्स क्या है यूज़ करने में। सबसे पहली बात तो ये आ गया कैटेगरी में, नेचुरल फर्टिलाइज़र के कैटेगरी में आ गया। तो जैसे ही हम कहते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र, डेफिनेटली आपको पता ही लग जाना चाहिए कि भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ है। जैसे हमने कहा इट ऑल्सो इम्प्रूव्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को प्रमोट करते हैं। अभी ये जो चीज़ है ना वो थोड़ी सी एल्कलाइन होती है, तो ये सॉइल का पीएच लेवल भी बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में बैलेंस आउट कर देता है। इसके अंदर आपको पता ही है जो राख होती है इसके अंदर एंटी फंगल एंड एंटी फंगल एंड पेस्ट रिपेलिंग कैपेबिलिटीज़ होती है, तो ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं लगते अपने सॉइल में। और माइक्रोबियल एक्टिविटी को ये बूस्ट करता है, जो हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के अंदर उसे ये बूस्ट करता है। एंड बेसिकली ये तो ज़ीरो वेस्टेज हो गया ना, कि जो राख अपनी बची और उसको हमने रिसाइकिल कर दिया। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल रिसाइकलिंग, है ना। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। अब इसे यूज़ कैसे करना है उसके पार्ट पे आते हैं। हाँ, तो इसे आप स्प्रिंकल भी कर सकते हो, एक बहुत ही पतला लेयर ऑफ ऐश अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट। मतलब खाली सिर्फ सॉइल रूट्स के यहाँ पे, सॉइल के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपने जो हल्का जो बारीक चीज़ें हैं उसे आपने स्प्रिंकल कर दिया। और आप टॉप सॉइल के साथ भी इसे मिक्सअप कर सकते हो एंड फिर आप लेआउट कर सकते हो। एंड जैसे ही आप इसको डालें उसके बाद प्रॉपरली वाटर कर दीजिएगा। मतलब आप जब भी पानी डालने वाले हो अपने पॉट्स के अंदर, तभी ही आपको ये जो ऐश है वो आपको डालनी है।
अब ये लिक्विड स्प्रे में भी यूज़ हो सकती है। 1 टेबलस्पून अपनी राख ले लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए रहने दीजिए ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें आ जाए, और उसके बाद आप प्लांट्स को स्प्रे कर सकते हो। पहली चीज़ है, डोंट ओवर यूज़ इट भाई। जो भी चीज़ मैं बताता हूँ, डू नॉट ओवर यूज़ इट। 1-2 हफ्ते के बाद में एक बार सबसे पहली चीज़ तो ज़्यादा यूज़ ना करें। दूसरी चीज़, अब आपको ये नोट करना होगा कि आपकी राख में कोई सिंथेटिक मटेरियल्स तो नहीं यूज़ हुए, जैसे प्लास्टिक है या फिर कोई अलग चीज़ें हैं। सिर्फ हवन वुड, घी, हर्ब्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें अगर डाली हुई है तो चल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप यूज़ करते हैं इसको तो हैंडल विद केयर। आप अपने हाथ में ग्लव्स पहन के ही यूज़ कीजिए। और सबसे लास्ट पार्ट, लेकिन एक नई चीज़ है, वाई इज़ इट स्पिरिचुअली एंड एनवायरमेंटली पावरफुल। ठीक है, अभी हवन ऐश जो है वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि की प्यूरिफाइंग एनर्जी को, which is returned to the earth, you know. It's 100% organic and biodegradable. So आप जब भी इनको प्लांट्स में यूज़ करते हो तो एक पूरी की पूरी लाइफ साइकिल क्लोज हो जाती है। तो पहले ऑफरिंग आप डालते हो, फायर में डालते हो, फायर से ऐश होती है, ऐश के बाद इसे प्लांट्स में डालोगे तो ग्रोथ होगी। तो ये पूरी की पूरी एक लाइफ साइकिल को दर्शाता है। इट्स सस्टेनेबल स्पिरिचुअलिटी, टर्निंग प्रेयर इनटू प्लांट केयर। क्या बात है। तो ये हमने प्रेयर को जो है वो प्लांट केयर के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया। फ्रॉम सेक्रेड फायर टू थ्राइविंग प्लांट्स, हवन ऐश नेचर्स डिवाइन फर्टिलाइज़र। क्या बात है गाइस। सो ये जो चीज़ है आपको याद रखनी है। तो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन शुड वी यूज़ हवन ऐश और प्लांट फर्टिलाइज़र और नॉट। तो आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए, कम मात्रा में कीजिएगा, लेकिन डू यूज़ इट। सो आपको आपके प्लांट्स को भी ऐसे लगेगा कि दे आर अ पार्ट ऑफ योर प्रेयर्स एंड दे विल गिव यू indeed very good nature's blessing in return. So thank you so much for watching once again. This was Sprout and Saute. Keep sprouting and sorting and I will see you next time. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।